दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना लोगों का उद्धार करते करते वर्कखंड में जा पहुँचे। जब उस राज्य के राजा को पता चला तो वो गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए आया। राजा ने गुरु जी के चरणों में माथा टेका और उनके सामने बैठ गया। गुरु नानक देव जी ने उसका प्रेम देखकर कहा, राजा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर राजा ने कहा, गुरु जी, मेरे घर कोई संतान नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा घर फिर भी संतान सुख से खाली है। कृपया आप मुझे संतान का वरदान दो। मैं आपसे उपदेश लेकर सिखी धारण कर लूँगा। गुरु नानक देव जी ने राजा की प्रार्थना सुनकर उसको कुछ लौंग और इलायची देकर कहा, ये अपनी रानी को खिला दो, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। तुम वाहेगुरु का जाप और सुमरन किया करो, वाहेगुरु मेहर करेंगे। कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद गुरु नानक देव जी कुरुखंड आ गए। वहाँ के लोगों का ये व्यवहार था कि किसी के घर अगर संतान ने जन्म लिया तो वो लोग रोते पीटते थे, और अगर किसी की मौत हो जाती थी तो हंसते गाते थे और खुशियाँ मनाते थे। मर्दाने ने गुरु जी से कहा, ये लोग उल्टा काम क्यों करते हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, ये लोग अज्ञानी हैं, लेकिन जो और लोग ज्ञानी होते हैं वो मालिक की रजा में राजी रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। जब गुरु नानक देव जी और मर्दाना बातें कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आ गए। मर्दाना ने उनसे पूछा, आपके यहाँ ये रीत क्यों चल रही है? जब कोई पैदा होता है तो आप रोते हो और जब कोई मरता है तो आप खुश होते हो। उन लोगों में से एक आदमी ने कहा, जब कोई जीव जन्म लेता है तो परमात्मा से बिछड़ कर आता है और संसार में दुख पाता है, और जब उसकी मौत हो जाती है तो उसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है और वो सुखी हो जाता है। इसलिए हम पैदा होने पर रोते हैं और मरने पर हंसते हैं। उन लोगों की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, परमात्मा से मिलाप करने का केवल एक ही उपाय है और वो है परमात्मा की भक्ति। उसके लिए भजन सिमरन करना चाहिए और मालिक से मिलाप करना चाहिए। सिर्फ हंसने और रोने से जीव कभी भी परमात्मा से नहीं मिल सकता। जीव अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेता है और मरता है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर की इच्छाओं खत्म करना जरूरी है, तभी परमात्मा से मिलाप हो सकता है। गुरु नानक देव जी का उपदेश सुनकर सभी लोगों ने कहा, गुरु जी, हम लोगों की भी मुक्ति करो। गुरु नानक देव जी ने कहा, सतनाम का जाप करो और वाहेगुरु की रजा में रहो। प्रेम प्यार से वाहेगुरु का जाप करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। गुरु जी का उपदेश सुनकर वहाँ के सभी लोग गुरु जी के सिख बन गए और प्रेम प्यार से वाहेगुरु का जाप और भजन सुमरन करने लग गए। गुरु नानक देव जी वहाँ कुछ दिन रुककर केतमाल खंड पहुँच गए। वहाँ रहने वाले लोग चंडी माता के भगत थे। उस दिन चंडी माता के मंदिर में मेला लगा हुआ था। गुरु नानक देव जी मंदिर के रास्ते में बैठ गए। वहाँ पर काफी भीड़ थी। लोग चंडी माता के मंदिर में बलि देने के लिए पशुओं को लेकर जाते थे। जब वहाँ का राजा उधर से गुजरा तो गुरु नानक देव जी को रास्ते में बैठे देखकर उसने सैनिकों को कहा, ये लोग दूसरे नगर के लगते हैं, इनमें से एक आदमी को पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा अनुसार मर्दाना को पकड़ लिया और बलि देने के लिए मंदिर की तरफ चल पड़े। उनके पीछे पीछे गांव के लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए चलने लगे। लोग आपस में बातें करने लगे कि इस आदमी की बलि देने से देवी बहुत खुश हो जाएगी और हमारे राज्य को खुशहाली का वरदान देगी। गुरु नानक देव जी भी पीछे पीछे मंदिर की तरफ चल पड़े और चुपचाप एक जगह खड़े हो गए।
तब राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस आदमी की बलि दो। सैनिकों में से एक आदमी ने तलवार निकाली और मर्दाने का सिर काटने के लिए आगे बढ़ा। तभी एकदम गुस्से में चंडी माता ने सैनिक के हाथ से तलवार छीनकर राजे का सिर काट दिया। ये चमत्कार देखकर लोग डर कर भाग गए। जब सभी लोग वहाँ से चले गए तो गुरु नानक देव जी ने चंडी माता से कहा, राजा तो तुम्हारा भक्त तथा तुमने मेरे सिख को बचाने के लिए अपने ही भगत को क्यों मार दिया? राजा तो तुम्हें खुश करने के लिए ही उसकी बलि दे रहा था। चंडी माता ने कहा, गुरुजी जो परमात्मा के प्यारे भजन सुमिरन वाले हैं, मैं उनकी हर समय रक्षा करती हूँ। मैं उनको कष्ट पहुँचाने वालों को खत्म करती हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं तो खुद आपकी दासी हूँ और आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। ये बात कहकर चंडी देवी गायब हो गई। सारे शहर में भगदड़ मच गई। सभी लोगों ने आपस में बात की कि जो कुछ भी हुआ किसी चमत्कार से कम नहीं, वो गुरु कोई बहुत बड़े संत महात्मा लगते हैं। हमें उनके पास चलकर माफी मांगनी चाहिए। उस राज्य के सभी लोग राजा के पुत्र को साथ लेकर गुरु नानक देव जी के पास गए। सब लोगों ने गुरुजी के पास जाकर उनको माथा टेका। राजा के पुत्र ने गुरु नानक देव जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी हमारी गलती के लिए हमें क्षमा करें। हम लोग आपको नहीं जानते थे, इसलिए हमसे ये गलती हो गई। गुरु नानक देव जी ने कहा, अपनी इस गलती के लिए वाहेगुरु नाम का जाप किया करो और राज्य में आने वाले संत महात्मा की सेवा किया करो और लोगों की भलाई किया करो। गुरु नानक देव जी ने राजा के पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर उसका नाम धर्मजस रखा और धर्मशाला बनवाकर वहां से अपनी अगली यात्रा पर चले गए।